चलो बेटा, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स के। सारी चीजें जो मैंने अब तक बकबक करी थी, अब उन सबको यूज करेंगे हम अपने इन कॉन्सेप्ट्स में, अब क्वेश्चंस में। बस याद करने की कोशिश करना कि मैंने क्या बोला था। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, सबसे पहली चीज जो देखने की होती है वो ये होती है कि हाउ मेनी अननोन्स आर देयर। एक वन अननोन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, समझा रहा हूं सारी चीजें। एक ही सेंटेंस होगा, एक ही सेंटेंस दिख रहा है। वही सेंटेंस किस काम आएगा? इक्वेशन फॉर्मेशन के काम आएगा। लेकिन इक्वेशन फॉर्मेशन से पहला काम क्या होता है हमेशा? अजम्पशन का। जब तक अजम्पशन नहीं होगा तब तक इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें अजम्पशन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। जो अननोन है उसको डायरेक्ट अज्यूम कर लो एक्स। तो क्या अननोन है इसमें? द नंबर। तो सीधे अजम्पशन लगेगा यहां पर, लेट द नंबर बी एक्स। क्या इसको मैं टू वेरिएबल में सॉल्व कर सकता हूं? ना, मेरे पास है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वन अननोन का क्वेश्चन वन वेरिएबल में ही सॉल्व हो सकता है। सही है सब? सही है सब? सही है। लेट द नंबर बी एक्स। अब लगाते हैं हम चीट कोड और इससे बनाते हैं इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट चीट कोड गिवन? जब भी इक्वेशन बनाएंगे उससे पहले ये जरूर लिख देंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पता रहेगा हमको भी, खुद को भी, कि हमने यहां इक्वेशन बनाई है। हाँ भैया, फर्स्ट चीट कोड गिवन, फर्स्ट चीट कोड एक्सीड्स, एक्सीड्स बाय। तो एक्सीड्स ने जनरेट किया इक्वल्स टू, और उसके साथ उसके रॉबिन ने जनरेट किया बाद में प्लस, और प्लस के बाद में जो कुछ नंबर लिखा है वो कॉपी। यहां तक किसी को इक्वेशन फॉर्मेशन में दिक्कत? पक्का? अब आगे वाला पार्ट बनाते हैं, एलएचएस बनाओ भाई। इफ फोर फिफ्थ, फोर फिफ्थ का मतलब ऑफ, ऑफ ब्रैकेट कहां तक? इक्वल्स टू से पहले तक। आ नंबर एक्स, एक ही नंबर है हमारे पास। एक बार उसको सबसे पहले उसको आ नंबर बोला है, उसके बाद हर बार उसको ड नंबर बोला है। यही तो कहती है ना इंग्लिश। पहली बार जब इंट्रोडक्शन होगा तब वो एक आर्टिकल के साथ होगा, और उसके बाद वही आर्टिकल बदल कर क्या हो जाएगा, उसी चीज के बारे में बात करनी है तो द लगता जाएगा। देयर वर फोर पीपल, फोर थीव्स इन अ बिल्डिंग। शुरुआत में क्या लगा उस बिल्डिंग के आगे? अ बिल्डिंग। अब जब जब उसी बिल्डिंग के बारे में हम बताएंगे तो वही बिल्डिंग आ बिल्डिंग नहीं होकर क्या बन जाएगी? द बिल्डिंग बन जाएगी। वही बिल्डिंग, द बिल्डिंग, द बिल्डिंग, द बिल्डिंग। इसी तरीके से अननोन एक ही आ नंबर, अगली बार से वही द नंबर, द नंबर, द नंबर, द नंबर हो गया। ठीक बात है। वो नंबर हमने अज्यूम कर रखा है एक्स। एक्सीड्स और बाय अपनी काम कर चुके। तो इनके बीच में अब क्या आएगा? जो एक्सीड्स और बाय के बीच में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? वन थर्ड, मतलब वन थर्ड ऑफ कहां तक? इसको तो नहीं इंक्लूड कर दोगे? ध्यान रखना, रॉबिन किसके लिए लड़ाई कर रहा है? रॉबिन ने इस ऑफ के लिए लड़ाई की नहीं, रॉबिन ने लड़ाई की एक्सीड्स के लिए। हेलो? हाँ जी। ठीक बात है। ओके। एक्स
बन गई इक्वेशन। क्या हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है? इससे गंदी गंदी सीखी है अभी तो हमने। इधर प्लस भी लगा हुआ है, इधर माइनस, फिर यहां पर माइनस, सब किया है हमने तो काम। फिर भी चलो, 4x/5 इज इक्वल टू x/3 + 7 बन गई। फिर भी मैं एक बार तो सॉल्व कर देता हूं। दोनों साइड का कॉमन एलसीएम लिया तो 15। ये बन गई 12x। अगली पेज पे चला जाता। 15 एलसीएम। तुम अपने सॉल्व कर लेना भाई, देख लेना ध्यान से। 12x, 5x, 105। कॉमन एलसीएम का क्या करें? गायब। न्यूमरेटर सॉल्व करें। एक्स एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, बिना एक्स वाली टर्म दूसरी तरफ। कहाँ अटक गई वेदिका? बोल दिया कर बेटा। मुझे देखना पड़ता है कि कौन किधर मुंडी घुमा रहा है। 7x = 105 और x = 105/7। 15 आंसर। रिक्वायर्ड नंबर इज 15। कोई दिक्कत किसी को? सिंगल वेरिएबल का समझ में आ गया? सिंगल अननोन का समझ में आ गया? पक्का है? चीट कोड यूज करना आ गया? गुड, वेरी नाइस।